नमस्कार साथियों। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया और अब जो है उनको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में कुछ सवाल निश्चित तौर पे लोगों के मन में जन्म ले रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से मायावती ने इतना बड़ा कदम अपने भतीजे को लेकर के उठाया कि उनको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। बने रहिएगा वीडियो के साथ, आपको बताएंगे कि आखिर आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा क्यों इसकी सबसे बड़ी वजह बन करके जो है सामने आ रही हैं। दरअसल लंदन में पढ़ाई के दौरान आकाश आनंद और प्रज्ञा की दोस्ती होती है, जहां आकाश जो है एमबीए की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं, तो वहीं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए प्रज्ञा लंदन पहुंचती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है और फिर शुरू होता है रिश्तों का खेल। प्रज्ञा और आकाश आनंद की शादी जो है 26 मार्च 2023 को होती है और 29 मार्च को जो है नोएडा में जो है दिव्य और भव्य ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के दिग्गज नेता जो है उसमें पहुंचते हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस ग्रैंड पार्टी में पहुंचते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों की कड़वाहट शुरू हो जाती है। आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? दरअसल मायावती को धीरे धीरे समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको कांसीराम के बाद जो है मायावती ने खुद से गढ़ा और मथा, अब वो धीरे धीरे कहीं अंदरूनी तौर पे उनके हाथों से निकलने लगी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नाम राज्यसभा से सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ का रहा। अशोक सिद्धार्थ प्रज्ञा के पिता हैं, जो 2008-9 से ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए। पेशे से डॉक्टर, पहले वो सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन जब मायावती से नज़दीकियाँ बढ़ी और वो बीएसपी में आए, उस समय उन्होंने सरकारी नौकरी को रिज़ाइन दिया और मायावती का साथ पकड़ लिया। ऐसे में बताया यह जाता है कि मायावती के जो अंदरूनी महत्वपूर्ण फैसले हुआ करते हैं थे उस समय के, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है अशोक सिद्धार्थ का हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जो है शादी के बाद से ही जो है परिस्थितियां बदलने लगी। इसी दरमियान मायावती जो है अशोक सिद्धार्थ को जो है पार्टी से पहले बाहर का रास्ता दिखाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है आकाश आनंद को जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। और जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपने स्पीच के जरिए जनता के बीच में आग लगाना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से वो अटैकिंग तेवर को दिखा रहे थे, तमाम उनके स्पीच और भाषण जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने लगे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती के अंदर ये डर जो है घर करने लगा था कि जिस तरीके से आकाश आनंद बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच में और दलितों के बीच में हावी होते चले जा रहे हैं, ऐसे में कहीं मायावती के अस्तित्व को खतरा न हो जाए। यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होती है और मायावती को ये अंदरूनी तौर पे शक रहता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपनी नज़दीकियों को बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रेन गेम जो है अशोक सिद्धार्थ का रहता है। अशोक सिद्धार्थ यानी आकाश आनंद के ससुर और प्रज्ञा के पिता। धीरे धीरे ये दूरियां बढ़ते चली जाती हैं और इसी बीच में जो है मायावती डिसीजन लेती हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को जो है हटा दिया जाता है। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, रिश्तों की कड़वाहट धीरे धीरे घुलते जाती है और कल जो है मायावती ने एक्स पे ट्वीट करके इस पूरे बात का खुलासा कर दिया कि पहले तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया था, अब जो है आकाश आनंद को जो है पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और साथ में उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि आकाश आनंद अपने ससुर
अशोक सिद्धार्थ के दुष्प्रभाव में चल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी छवि पार्टी के अंदर बनती चली जा रही है, वो पार्टी विरोधी छवि अशोक सिद्धार्थ की रही है और उसी छवि को ठीक अपने अंदर कॉपी करते हुए आकाश आनंद भी पार्टी के अंदर काम कर रहे थे। कई भाषण जो है आकाश आनंद का इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आने वाले आगामी 10 साल के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी को सींचना चाहता हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं से 1 to 1 कर रहा हूं, क्योंकि पहले के जो भी पदाधिकारी रहे हैं, बड़े पदाधिकारी रहे हैं, वो छोटे स्तर के या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 नहीं करते हैं। आकाश आनंद यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, कार्यकर्ताओं को वो निर्देश देते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हाथ खड़ा करके जो है मुझे टोक सकते हैं। यही छवि शायद आकाश आनंद की जो है लोकप्रियता का कारण धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं के बीच में बनती चली जाती है और मायावती अपने आप को कार्यकर्ताओं से दूर पाने लगती हैं और धीरे धीरे जब मायावती अंदरूनी तौर पे इस बात का पता लगाती हैं कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, तो पता लगता है कि आकाश आनंद के ससुर जो है इसमें पूरा गेम कर रहे हैं और उनकी बेटी की सहभागिता इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मायावती को दिखाई पड़ती है। इसलिए जो है आकाश आनंद को जो है पार्टी से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी जो है पिछले कुछ सालों में ये कहा जाए कि हाशिए पे चली गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ कभी बसपा सुप्रीमो मायावती का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वो एक एक सीट के लिए जो है मोहताज हो गई हैं। यूपी की राजनीति में जो उनकी साख हुआ करती थी, वो साख कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। अब मायावती फिर से चाहती हैं कि एक कड़ा डिसीजन लिया जाए ताकि दलितों के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में एक एनर्जी पैदा किया जा सके। लेकिन इस रिश्ते की कड़वाहट तब शुरू होती है जब आकाश आनंद के साले की शादी रहती है फरवरी महीने में, और इसी फरवरी महीने में जो है आकाश आनंद को इस शादी में जाने से मायावती मना करती हैं कि आप इस शादी में शामिल होने के लिए मत जाइएगा। लेकिन प्रज्ञा के भाई अपने साले के शादी में भला आकाश आनंद क्यों नहीं जाते, और जब इस शादी में आकाश आनंद के जाने की चर्चा जब पहले से होने लगती है तो पार्टी के कई पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी इस शादी में शामिल हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसी बात की कड़वाहट जो है मायावती के अंदर पहले से ही थी कि कहीं न कहीं आकाश आनंद की नज़दीकियाँ जो है प्रज्ञा के परिवार से काफ़ी नज़दीकियाँ होते चली जा रही हैं और इधर के परिवार से जो है आकाश आनंद दूरी बनाते हुए चले जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के शायद मायावती ने जो है ये कठोर डिसीजन लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आकाश आनंद के पिता आनंद इस शादी में शामिल नहीं होते हैं और मायावती उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। शायद इसलिए बनाती हैं कि आकाश आनंद के पिता यानी मायावती के भाई जो है इस शादी में शामिल नहीं होते हैं। इस वजह से उनको बताया जा रहा है कि मायावती जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी में पॉलिटिकल समीकरण कभी मायावती बैठाया करती थी, अब उस समीकरण से कहीं ना कहीं मायावती दूर हो चुकी हैं। बताया ये भी जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले आकाश आनंद के जो भाषण हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से हमला किया करते थे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाणक्य का दिमाग लगाया और बताया ये जाता है कि दिल्ली से कुछ सुगबुगाहट ऐसी हुई जिसकी वजह से जो है मायावती ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आकाश आनंद को जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से जो है हटा दिया था। फिलहाल साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।